आजम साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वजीर आजम के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये इसने मुझे देख लिया है और इसको पता है कि इन मौलाना साहब का टॉपिक ही यही है, दिलचस्पी है। 15 साल से इसी पर बात कर रहे हैं, तो इनको खुश करने के लिए जाहिर है यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो वजीर आजम साहब ने जो बात का आगाज किया वो इस पर आगाज किया कि मैं 18 साल की उम्र में यूके गया था, वहां तलाक का रेशो 14 फैमिलीज में से एक में डिवोर्स का रेशो था। सही है। और अब गया हूं तो 60% तलाक का रेशो है। यानी ये तलाक का रेशो भी जो बहुत थोड़ी सी शादियां हो रही हैं उनमें 60% जोड़ों में डिवोर्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। तो रेप के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेहयाई का एक तूफान है जो, और फिर बड़ी अच्छी बात ये की कि इस्लाम जो है, ये वजीर आजम साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम शायद फैमिली सिस्टम को बचाने पर जितना जोर लगाता है इतना किसी और चीज पे नहीं, और इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली दफा मैंने वजीर आजम से बराह रास्त कोई बात सुनी है तो वही बड़ी खानदानी बात सुनने को मिली। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, और कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। सही है ना, ये बड़ा एक इतनी अपर लेवल का एक आदमी बैठकर इस मौजू पर बात कर रहा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और इतने हसास इशू को उठा रहा है वो, जबकि पूरी दुनिया फैमिली सिस्टम ही को खत्म करने में लगी हुई है। बिल्कुल। तो हमारे एक हाकिम की तरफ से एक ऐसी बात जाना, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई की बात है। तो वजीर आजम ने फिर उलमा से ये मुतालबा किया, खुद कुछ तजवीजें पेश करना चाह रहा था। मुझे तो पहली दफा मौका मिला था, अभी तक तो बयानात ही चल रहे थे हमारे इन तजावीज में, 2-2, 3-3 घंटे की तजावीज ही चल रही होती हैं अवाम के सामने, तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला था। लेकिन जाहिर है सीनियर उलमा थे मुझसे पहले, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। उन उलमा की तरफ से भी बड़ी अच्छी अच्छी तजवीजें आई। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे थे मौलाना इमरान उस्मानी, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी। उन्होंने और वज़ीर आज़म साहब को आपसे कोई तजावीज़ वहाँ पे मांगी जाती है, आपको माइक हवाले होता, क्या कहते हैं आप? मेरे जहन में 4 पॉइंट थे जो मैं नोट करके बैठा हुआ था कि जैसे ही मेरा नंबर आ गया अगर, तो मैं 4 बातें 1 2 3 4 करके जल्दी जल्दी बयान कर दूंगा। नंबर 1, ये कहा गया कि 60% यूरोप में तलाक का रेशो है, जो शादियां हो रही हैं, फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। तो मैं एक बात कभी मौका मिला जिंदगी में तो ये रखूंगा, ये वीडियो हमारे तवस्सुत से भी आप इस वीडियो, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ शादियां हो चुकी हैं उनको तो बचाएं ना। बिल्कुल। अदालती खुला जिस तरह से आज चल रहा है, ये किसी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक ठीक नहीं है। ना अहले हदीस के यहाँ, ना हनफिया, ना मालिकिया, ना शाफिया, ना हनाबिला, ना शिया, ना बरेलवी, कोई मकतबा फ़िक्र इसको नहीं मानता। आप किसी भी इदारे से फतवा ले लें। ठीक है। औरत अदालत में गई जी, बहर सूरत अदालत ने उसको खुला की डिग्री देनी है। डिवोर्स का हक शरीयत ने मर्द को दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस्लाम में खानदानी निजाम को बचाने की। ये दो तरफा नहीं है, निकाह तो दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन तलाक का हक शरीयत ने शौहर को दिया है। औरत उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती, इल्ला ये कि कोई नाकाबिले तलाफी यानी नाकाबिले बर्दाश्त कोई जुल्म हो रहा हो, ना नफका ही नहीं दे रहा, बेतहाशा मारता पीटता है, तो ये कंडीशन ऐसी है जिनमें कुछ कंडीशन है जिनमें जज को ये राइट दिया है कि वो निकाह खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई खातून जाके कहें कि जी मुझे रहना ही नहीं है बस। सही है। तो इस सिस्टम को जो जनरल मुशर्रफ के दौर में एक डंडे के जोर से नाफिज किया गया है, तो इस पर कानून साजी हो, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो लोगों के घरेलू मसाइल निपटाता हूँ ना, सुबह शाम हमारे पास फैमिली आ रही है, मर्द आ रहा है, यार मुझ में कोई खराबी नहीं थी, मेरी बीवी का कहीं किसी से गलत ताल्लुक हो गया, दोस्ती हो गई और वो अदालत से खुला ले गए, वो चली गई, फिर बच्चे भी लेके चली जाती है। तो बच्चे तो दोनों के हैं ना, जैसे माँ के ऐसे बाप के भी हैं। तो ये क्या बात है कि अदालत माँ ही को वो कर रही है और शोहर का कोई ख्याल ही नहीं है। खुदकुशी की खबरें हमने सुनी है, और डिप्रेशन के मरीज हुए हैं लड़कों के बाप, जो मुझे फोन करके बता रहे हैं कि पागल हो गए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि भाई बीवी का किसी मर्द से नाजायज चक्कर चला, शौहर से डिवोर्स ली, और बच्चे भी उसी के, बेटी भी सोतेली बेटियां भी सोतेले बाप पाल रहे हैं, तो बाप पे क्या गुजरेगी। तो ये भी चीज हमारे खानदानी निजाम को तबाह कर रही है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि मर्द निकाह करना भी छोड़ रहे हैं जी, और जो हो चुकी है निकाह वो हो चुके हैं वो भी। तो पहला तो एक इतनी तफसील से तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन वहां मैं बहुत मुख्तसर बताता इसको। नंबर 2, निकाह जो ये हमारे मुआशरे में निकाह को प्रमोट किया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए। सही है। इस पे गवर्नमेंट जो है तरगीबी मुहिम चलाए। भाई ये जो हमारे यूनिवर्सिटियों में और
मीडिया पे जो एक जहन बनाया जा रहा है जी। कि ये कोई दकियानूसी वाला काम है, पहले पढ़ाई, और भाई ये पढ़ाई और ये सब चीजें निकाह के साथ हो सकती हैं। ठीक है। खिलाफत उस्मानिया में तो निकाह करने वालों की मदद भी की जाती थी, पैसे दिए जाते थे उनको। तो हम ये नहीं कह रहे आप पैसे दें, लेकिन कम से कम लिटरेचर के जरिए या मीडिया के जरिए उसको प्रमोट किया जाए। अवेयरनेस, ठीक है। तीसरी चीज ये को एजुकेशन सिस्टम, जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे यूनिवर्सिटी में जाएं आप, बेहयाई के खिलाफ बयान करें, बातें करें, तो भाई लड़का लड़की वहां साथ बैठे हुए, हम क्या बयान करें वहां जाके, ठीक है ना। तो एक माहौल ही ऐसा है, बयान तो करना चाहिए, करेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और चौथी चीज वही है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। मुफ्ती जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ड्रामा दिखाया जा रहा है, रजाई बहन से बच्चा पैदा हो रहा है, तो बेशक ये गलत उसमें भी दिखाया जाए, नेगेटिव में दिखाया जाए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन दिखा तो दिया ना आपने। तो इस तरह के ड्रामों पे पाबंदी लगाई जाए कि जो हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये 4 बातें थी कि ये मैं करूंगा, और अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुंच जाए किसी तरीके से। बहुत